सुना है भारत में चार धाम है, एक बद्रीनाथ, एक जगन्नाथ जी, एक रामेश्वरम जी और एक द्वारिका जी। ये हमने भारत के चार धाम सुने, जो कि हमें ये बताया गया है कि भारत के चार कोनों पे स्थापित हैं। लेकिन एक चौपाई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। इस चौपाई में अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का क्या अर्थ है गुरुजी? चौपाई से पता चलता है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, जो कि जानकी माता ने आशीर्वाद दिया था उनको। बिल्कुल। तो क्या आज तक हनुमान जी ने किसी को प्रदान की है, क्योंकि वो दाता हैं, किसी ने प्राप्त की हैं ये अष्ट सिद्धियां नवनिधियां? देखो, बहुत सारे साधु संतों के पास आज भी ये सारी सिद्धियां हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आ चुकी हूँ आपके सामने भक्ति में एक वीडियो और लेकर के। गुरुजी के समक्ष एक लड़का आता है और भयंकर संवाद होने लगता है और गुरुजी से वो लड़का पूछता है कि गुरुजी, मुझे इस चौपाई का अर्थ बता दीजिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, इसका अर्थ पूछते हुए गुरुजी से कुछ सवाल वो रखता है। तो क्या सवाल है आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिना देरी करे मिल सके। फ्रेंड्स, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का ये भक्ति में वीडियो। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है आपसे कि एक चौपाई है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। इस चौपाई में अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का क्या अर्थ है गुरुजी? जो अष्ट सिद्धि हैं जी, वो अष्ट सिद्धि अलग प्रकार की सिद्धियां होती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, अणिमा, लघिमा, गरिमा, ये सिद्धियां होती हैं। सबके अलग अलग प्रभाव होते हैं, है ना। प्रकाम्य, वशित्व, प्राप्ति, ये सब ईशत्व, ये सब सिद्धियों के नाम हैं। अष्ट सिद्धि 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। वो सिद्धियां क्या करती हैं? जैसे अणिमा है, अणिमा सिद्धि जिसके पास होती है वह अपना शरीर छोटा कर सकता है, जरा सा बड़ा कर सकता है। ये अणिमा सिद्धि से होता है ना। एक प्रकार की ये अलग विद्या है जो सबके पास नहीं, हनुमान जी के पास थी, इसलिए हनुमान जी छोटे से बन के गए, बड़े से बन के काम करते हैं। महिमा, तो जैसा कि हमें ये चौपाई से पता चलता है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, जो कि जानकी माता ने आशीर्वाद दिया था उनको। बिल्कुल। तो क्या आज तक हनुमान जी ने किसी को प्रदान की है, क्योंकि वो दाता हैं, किसी ने प्राप्त की है ये अष्ट सिद्धियां नवनिधियां? देखो, बहुत सारे साधु संतों के पास आज भी ये सारी सिद्धियां हैं। आपने नाम सुना होगा आद्य शंकराचार्य जी का। आद्य शंकराचार्य जी जब मंडन मिश्र के यहाँ शास्त्रार्थ करने गए तो उनकी पत्नी मंडन मिश्र को तो हरा दिया। फिर उनकी पत्नी बोली कि आप मेरे से शास्त्रार्थ करो। तो मंडन मिश्र, फिर आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, आप महिला हैं पर फिर भी आप करना चाहती हैं तो करो। तो उनकी पत्नी, मंडन मिश्र की पत्नी ने इनसे सवाल कर दिया। उस समय इनकी उम्र थी लगभग 25 वर्ष, आद्य शंकराचार्य जी की, और इनका विवाह हुआ नहीं था। तो उन्होंने वो वाले प्रश्न कर दिए जो पति पत्नी की बातें होती हैं, है ना, कि फलाने स्त्री कितने दिन में शुद्ध होती है इत्यादि, कुछ और गहरे प्रश्न कर दिए। अब साधु आदमी पति पत्नी का संबंध क्या जाने, है ना। तो वो उत्तर ना दे पाए। अब शर्त ये थी कि यदि आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, अब वहां पे बाद में कहा गया कि आप ये प्रश्न मत करो, क्योंकि साधु से आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि काम कहाँ होता है ना। तो पर कोई बात नहीं, आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, मुझे 6 महीने की मोहलत चाहिए। 6 महीने में उन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों से कहा कि मेरा शरीर सेव रखना, संभाल के रखना। मैं अपना शरीर छोड़कर, एक राजा जंगल गया था, वो राजा मर गया था, तो आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़ के अपने आत्मा को, अपनी इंद्रियों को उस शरीर में प्रवेश कराया। ये बिल्कुल सत्य घटना, ये कलयुग की घटना है। अच्छा। ये सिद्धियां बता रहा हूं मैं, कैसी सिद्धियां थीं। आद्य शंकराचार्य जी ने अपना शरीर छोड़कर उस मरे हुए राजा के शरीर में प्रवेश करते हैं। वो राजा जिंदा होता है, वो राजा अपनी पत्नी के संग रहता है। तो आद्य शंकराचार्य जी उस राजा के रूप में हैं। तो उन्होंने पूरा वो विद्या सीखी कि पति पत्नी के बीच में जो संबंध है उसमें उसके सारे प्रश्नों का उत्तर सीख लिया। फिर जब सीख लिया तो छोड़ दिया शरीर, अपने निज शरीर में आए, जाकर उसकी पत्नी को पराजित किया शास्त्रार्थ में और धर्म की ध्वजा लहराई। तो सिद्धियां महापुरुषों के पास हैं, आज भी हैं ऐसे महापुरुष, पर गुप्त में हैं। उन महापुरुषों को समाज के बीच में आने की आवश्यकता क्या है? वो शक्ति का प्रदर्शन किस लिए करेंगे? उन्हें क्या जरूरत पड़ी है? वो अपना एकांत में रह के चिंतन करते हैं।
तो ये महापुरुषों की महान बातें हैं, है ना, सबके बस की बातें नहीं। अच्छा गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे हमने सुना है भारत में 4 धाम हैं, 4 धाम हैं, एक बद्रीनाथ, एक जगन्नाथ जी, एक रामेश्वरम जी और एक द्वारिका जी। ये हमने भारत के 4 धाम सुने, जो कि हमें ये बताया गया है कि भारत के 4 कोनों पे स्थापित हैं। लेकिन हमने अभी कुछ ही समय पहले ये बात एक और सुनी कि भारत के जो 4 धाम हैं वो हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री। ये हैं एक ही पहाड़ पे बसे हुए हैं, इसलिए ये भारत के 4 धाम हैं। इनमें वास्तविक 4 धाम कौन से, ये आप मुझे जरा ज्ञान दीजिए इस बात का। समझो, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न लोग नहीं समझते जी, आपको समझना है। जी, हर 4 धाम का एक धाम के फिर 4 धाम होते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे बद्रीनाथ जी, बद्रीनाथ धाम है एक धाम। जी, जी। अब बद्रीनाथ में भी 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी, 4 हो गए। अब चलते हैं हम दक्षिण में चलते हैं तो वहाँ रामेश्वरम धाम हो गया। अब केवल रामेश्वरम नहीं, वहाँ भी 4 धाम है, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी, रंगनाथ भगवान और वहाँ पर एक धाम और हैं जिन्हें हम कहते हैं आज श्री रामानुजाचार्य जी, वो एक स्थान है, मुझे स्मरण अभी था, है स्मरण, कौन से भगवान जी हैं भूल रहा हूँ, चलो अभी स्मरण नहीं है, वो चौथा है। तो हर एक धाम में 4 धाम है, तो 4 धाम मुख्य हैं। देखो अब टोटल जोड़ा जाए, 4 यहाँ के 4 वहाँ के 8 दूनी 16 हो जाएंगे। तो 16 लोगों को बताएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बोल दिए 4। जब आदमी वहाँ जाएगा तो वहाँ से वहाँ भी चला जाएगा, इसलिए सूक्ष्म में शॉर्ट में 4 बोला जाता है, पर है 16। अब आप जाएंगे द्वारिका, तो द्वारिका के आसपास भी जितने विशेष तीर्थ हैं वो भी उस धाम में ही आते हैं। अब जैसे आप द्वारिका जाएंगे तो द्वारिका से जहाँ रुक्मणी माँ का हरण भगवान जी ने किया था वह भी उसके अंदर है। असली द्वारिकाधीश जी वहाँ से चल के कहीं गए थे, वो मुझे स्थान का याद नहीं है नाम, वो भी धाम है। अब ये सब धाम में ही आते हैं, तो एक के 4 भाग हैं। गुरुजी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि डेली के हिसाब से जहाँ तक कि मैं सुनता हूँ, आपकी आध्यात्मिक चर्चा भी देखता हूँ और भागवत जी भी देखता हूँ, मुझे आपकी ये बात बहुत पसंद आती है कि आप लोगों को, आजकल के युवाओं को बिजनेस करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ये बात मुझे बहुत पसंद आती है गुरुजी आपकी। पहले मैं भी मतलब नौकरी ही करने वाला था, लेकिन आपकी वजह से, केवल आपकी वजह से मेरे मन में ये संशय दूर हुआ कि क्यों नौकर बनूं मैं। सही बात है, आपने बिल्कुल सही बात बताई मुझे कि आपने मोटिवेट करा, मैं नौकर नहीं बनूंगा। बिल्कुल मैंने सोच लिया है और मैंने एक बिजनेस सोचा है। आपका आशीर्वाद रहा, बिहारी जी की कृपा रही, वो बिजनेस बहुत जल्दी मैं उसमें सफल हूंगा और सफल होने के बाद बिल्कुल आपके दर्शन प्राप्त। बिल्कुल, भगवान आपको सफल ही करें। जी बिल्कुल गुरुजी, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से आया हूँ, अनमोल अग्रवाल मेरा नाम है। हमारे बरेली में एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, अलखनाथ मंदिर। अलखनाथ मंदिर, वहाँ की महिमा बहुत अच्छी है। कभी आपको समय मिले, बरेली में समय निकाल के जरूर आइएगा। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो? देखा आपने गुरुजी ने इस चौपाई का कितना सुंदर अर्थ बताते हुए इसके सभी सवालों को से संतुष्ट किया है। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए जय श्रीमन नारायण।